उद्धव आपका यूट्यूब चैनल पर जो यूट्यूब चैनल का यह नाम है तूफान इंग्लिश। और तूफान इंग्लिश में कल भी आपको बताया गया था कि सेंटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आज सेंटेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मैं हेडिंग लगाना चाहता हूँ। आप सभी हेडिंग लगा लें, सेंटेंस। और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंस का पार्ट होता है पहला सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट में 3 पार्ट होते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये चीज होता है पूरे सेंटेंस में। एक सेंटेंस को लिखने के लिए एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा आप सभी को। जैसे मैंने बोला कि ही इट्स अ मैंगो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यह सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो ही है यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नीचे में जो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट है, यह जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ये भी बताया जाएगा डिफाइन करके जब वर्ब का क्लास चलेगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को पूरा करता है। और इसमें क्या है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है। इसमें ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई ना कोई इफेक्ट करता है, किसी पर प्रभाव करता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में तो एक अलग क्लास होता है। यहाँ भी फोकस किया गया है सेंटेंस पर। क्या चीज पर? सेंटेंस के बारे में। देखिए सेंटेंस जो है, सेंटेंस का एवरी सेंटेंस है 2 पार्ट्स, यानी प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। दिखाया गया है कि एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रीडिकेट का जो है, प्रीडिकेट में यहाँ छूट गया है, ये मैं लिखना चाहूंगा। और यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। और यहाँ सेंटेंस का सबसे पहले क्या होता है वो डिफिनेशन बताया जाएगा, और इसके बाद सेंटेंस का डिफिनेशन के बाद हम लोग उसका टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सेंटेंस का डिफिनेशन लिखेंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words which makes complete sense is called a sentence। या और करके भी लिख सकते हैं, a meaningful group of words which makes complete sense। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिखना चाहेंगे। इसको लिख लेंगे कि यार लिखा हुआ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के समूह को, विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जिससे पूर्ण विचार प्रकट हो। जिससे पूर्ण विचार प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या होता है, उसमें हम लोग एक वर्ड को भी सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ पर आपको डिफाइन किया जाएगा कि एक वर्ड को सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। एक सेंटेंस यहाँ बोलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ही इट्स अ मैंगो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। पूर्ण विचार, विच मैक्स कंप्लीट सेंस, मतलब पूर्ण विचार प्रकट होता है, पूरा अंडरस्टैंडिंग पावर होता है। इसे समझ पाते हैं कि लिखा हुआ है कि ही इट्स अ मैंगो, यानी कि वह आम खाता है। इसे कंप्लीट सेंस निकलता है कि वह आम खाता है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इससे भी कंप्लीट सेंस निकलता है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि अगर एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आपको कि वाक लिखा हुआ है, वाक के बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वाक जो यहाँ लिखा हुआ है, वाक मतलब टहलना, तो टहलने के बारे में जो कहा जा रहा है ये भी एक सेंटेंस होता है। यानी किसी भी वर्ब पर यदि इंफासाइज करते हैं, दैट मीन्स अगर दबाव देकर, जोर देकर उस वर्ड को बोलते हैं, तो वह वर्ड जो है हमारा सेंटेंस बन जाता है। जो कि इस आपका जो डिफिनेशन में ये चीज दर्शाया नहीं जाता है, यह बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में होता है, जिसको स्पीकिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। यानी जो भी वर्ब है, जो एक्शन करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग पावर से यदि समझ जाते हैं तो वर्ब जो हो जाता है हमारा वाक्य के अंदर आता है। जैसे हम लोग को टाइप्स में जब पढ़ेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे हम लोग गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, पेन डाउन, राइट डाउन, इस तरह से जो बोलते हैं वह एक सेंटेंस होता है, जिसमें क्या होता है ग्रुप
ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड को भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। एक ही मेन जो इसमें बताया जाता है कि कंप्लीट सेंस, यानी कि जिस वर्ड से या जिस सेंटेंस से, जिस शब्द से अगर हम कंप्लीट सेंस निकाल देते हैं, यानी या उसके बारे में यदि समझ जाते हैं, तो वह वर्ड एक सेंटेंस बन जाता है। या लंबा लंबा जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उसका मतलब अर्थ मीनिंग नहीं समझते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वह सेंटेंस नहीं, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब होता है पूर्ण अर्थ उसके बारे में समझ जाते हैं, वह एक सेंटेंस के अंदर गिनती आता है। गॉट इट? आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या है, उसके डिफिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोला जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है EXCL MTORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप से सेंटेंस होते हैं जो कि हमको सेंटेंस के आधार पर पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर के आधार पर जो होता है वह 6 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस के एक और नाम बोला जाता है स्टेटमेंट, जो कि मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। और इसका 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक का बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। दूसरा का बोला जाता है निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसको बना देंगे, यहाँ भी सेंटेंस लिख देंगे SENTENCE। और इसके बाद 1 बाय 1 के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन कैसे पहचान पाएंगे, तो सिर्फ यहाँ आपको बताया जाएगा विदाउट डिफिनेशन कि आपकी कोई भी अगर वाक्य लिखा हुआ है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे कहेंगे कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, या हाउ मेनी, या जो 5 जो टाइप्स लिखा हुआ है उसको हम कैसे पहचान पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैंने यहाँ दे दिया कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग, एक लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम एंड श्याम इट एन एप्पल। तो ये दोनों का सेंटेंस जो लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस है, यदि आपको सेंटेंस के अंत में यदि फुल स्टॉप दिखे, यदि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिख जाए, यदि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिख जाए, तो आपको क्या होता है कि यह 90% जो सेंटेंस होता है उसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्या नाम है उसका? तो असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं या निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। निगेटिव में कभी हमेशा आता है नोट आता है, जैसे दोनों में फुल स्टॉप ही रहेगा। या फुल स्टॉप से पता करना है कि फुल स्टॉप यदि है तो आपको 90% सेंटेंस में आप असर्टिव कह सकते हैं। असर्टिव का टू पार्ट्स देखे हैं, तो एक निगेटिव आ सकता है, जैसे आई एम नॉट गोइंग लिख सकते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग लिख दिए तो इसका नाम हो गया निगेटिव। लेकिन है असर्टिव का पार्ट है, जो कि आपको ऊपर में बताया गया है कि असर्टिव का 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो निगेटिव में हमेशा नोट रहेगा, नो रहेगा, नॉन रहेगा, नेवर रहेगा। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस में आता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डिसऑनेस्ट, अनहैप्पी, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो निगेटिव सेंस को लाते हैं। तो भी आपको सेंटेंस के माध्यम से बताया जाएगा। जो 4 प्रकार के और सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लाउज के माध्यम से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और उसमें मिक्स्ड सेंटेंस होते हैं। तो उसके माध्यम से आपको वहां पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव से असर्टिव करते हैं, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर ऑप्टेटिव से निगेटिव कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आपको डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख लिए कि असर्टिव का जो पार्ट है उसमें एक निगेटिव आता है जिसमें नोट लगा हुआ है, और दोनों को पहचान करने के लिए केवल और केवल फुल स्टॉप है। तो आपको चूज करने के लिए एग्जामिनेशन में बताया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्लोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में जो है वह सबसे पहले क्या होता है कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो एक का इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आपको इस वाक्य में जो है बताना है कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, फिर बताना है कि इंट्रोगेटिव कैसा है। तो इंट्रोगेटिव पहचान करने के लिए आपको यहाँ इंडिकेशन दिया जाएगा कि आपको दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव में रहने के लिए क्या होता है, ये 90% आपको दिखेगा कि लास्ट में जो अंत में है यह क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ये क्वेश्चन मार्क जो है हमेशा दिखेगा, तो उसका नाम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस यही
पहचान करना है, कोई हिंदी की आवश्यकता नहीं है इसमें। और इंपरेटिव में जो होता है विदाउट सब्जेक्ट, यानी इंपरेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें विदाउट सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिट डाउन बोले, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, पेन डाउन, ये सारा चीज जो बोल दिए इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। जैसे हमने बोले पेन डाउन, हमने बोल दिया पेन डाउन, यहीं पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। हमने बोल दिया पेन डाउन, इसका मतलब हो गया कि इंपरेटिव है। हमने बोला गो देयर, हमने बोल दिया गो देयर, इसका मतलब हो गया इंपरेटिव हो गया। यानी इंपरेटिव सेंटेंस से शो करता है कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। कोई भी सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, इशारा करके बताते हैं कि ये चीज काम को करना है, यानी कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इसमें आ जाता है। जैसे प्लीज गिव मी, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद टेक मेडिसिन, टेक वाटर का भी यूज करते हैं, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। और ढेर सारा ये चीज आता है ओनली फॉर स्पोकन के लिए, यानी स्पीकिंग में ज्यादातर काम करता है। अपने हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव करें। इसमें भी क्या होता है कि फुल स्टॉप आपको दिखेगा, बट इसमें क्या रीजन है कि इसमें और क्या होता है असर्टिव सेंटेंस डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है कि इसमें फुल स्टॉप दिखेगा, लेकिन रीजन है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है और इसमें जो है आपको सब्जेक्ट दिखा है 100%। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तो उसको नाम है, उसमें लास्ट में यदि फुल स्टॉप है तो हम उसको कह सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव पूछता है तो अफर्मेटिव पूछेगा या पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव पहचानने के लिए उसमें नो नोट नहीं रहेगा, नेवर नहीं रहेगा, नो वन नहीं रहेगा, नोबडी नहीं रहेगा, नन नहीं रहेगा, नन वन नहीं रहेगा, नन ऑफ, नन यानी निगेटिव वर्ड जितना भी होते हैं वो उसके साथ नहीं रहेगा, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। गॉट इट। तो इस तरह से आपको समझने का प्रयास करना होगा कि जो भी सेंटेंस को पहचान करना है उसमें असर्टिव के लिए केवल क्या चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए। क्या चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए इसमें। और निगेटिव के लिए कम से कम उसमें नोट रहेगा, नेवर रहेगा, नन रहेगा, नो वन रहेगा, नोबडी रहेगा। और इसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव के आपको बता दिया जाएगा कि हर सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा, अभी डिफाइन मैं करूंगा इसके नीचे। और इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव के लिए पहचान करने के लिए बताया जाएगा कि किस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचान, बिना पढ़े केवल इंट्रोडक्शन से टोटल सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं। आपका एग्जामिनेशन में कोई डाउट नहीं हुआ, एग्जामिनेशन आप अच्छे से पास कर सकते हैं और टिक आउट कर सकते हैं करेक्ट को, कि आप कैसे उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। टिक आउट के भी बार बताया जाएगा उसके बारे में कि टिक आउट हम किसी सेंटेंस को कैसे करेंगे अपने एग्जामिनेशन में बिना टाइम को गवाए हुए, यानी कम समय में आप अधिक आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। ये आपको टेक्निक दिया जाएगा या ट्रिक दिया जाएगा इसके माध्यम से। अभी तो टोटल परिचय कराया जा रहा है, फिर जब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या टिक द करेक्ट ऑप्शन जब कराया जाएगा तो आपको पूरे टोटली का टोटली इसमें समझ में आ जाएगा कि जो सर हमको डिफाइन किए थे इंट्रोडक्शन के माध्यम से, परिचय के माध्यम से, कि आखिर हम सेंटेंस पहचाने कैसे। तो आपको वहाँ 100% समझ में आएगा। या फिर आपके पास गेप्स पेपर होगा, उस गेप्स पेपर में आप देखिएगा कि सर ने बताया कि अगर हमको पॉजिटिव सेंटेंस पहचान करना है तो लास्ट में हमको अंतिम में सेंटेंस के वाक्य के अंतिम में देखना है कि फुल स्टॉप है कि नहीं। तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे या असर्टिव कहेंगे। असर्टिव में दो टाइप से पूछेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। और इंट्रोगेटिव का 100% ही है कि आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए वही इंट्रोगेटिव होता है। और क्या है कि इंपरेटिव में बिना सब्जेक्ट का होता है, विदाउट सब्जेक्ट। क्या कहे, विदाउट सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है उसका नाम है इंपरेटिव। क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ऑप्टेटिव के लिए आपको एक यहाँ पे मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ कि ऑप्टेटिव में हमेशा स्टार्ट जो होता है, यानी ये स्टार्ट जो होगा सेंटेंस स्टार्ट्स, कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में MAY में लगा हुआ रहेगा। तो इसको 100% हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक ही मकसद होगा, मे चाहिए। मे का अर्थ तो यहाँ पर ऑप्टेटिव में होता है कि भगवान करे, भगवान करे कि उसका काम हो जाए। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। भगवान करे कि हमारे देश को क्या होता है, हमारे जो होते हैं, यानी कि जैसे बोलते हैं कि भगवान करे कि उसकी लंबी उम्र हो जाए, तो उस तरह से कहते हैं भगवान करे कि उसकी नौकरी लग जाए, भगवान करे कि वो IAS बन जाए, तो भगवान करे कि उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। गुड इट। तो इस तरह से हम लोग मे से पहचान करेंगे। और सेंटेंस के अंत में इसमें भी कभी कभी फुल स्टॉप ही रहता है, लेकिन पहचान करते हैं कि मे रहता है अवश्य। या कभी कभी इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है इच्छाबोधक वाक्य होते हैं, उसमें लास्ट में दे सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यह सेंटेंस ऑप्टेटिव है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में भी जो आपका आता है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है अंतिम में। कहाँ रहेगा, अंतिम में। लेकिन इसका स्टार्टिंग कुछ वर्ड से होता है, कुछ वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में, कुछ वर्ड होते हैं जिसको क्या करते हैं, ओहो
और AH से यूज किया जाता है, अल्लाह से यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं। और इसका 100% है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी भी हमेशा 100% पहचान सकते हैं कि अंत में दिखेगा ही दिखेगा यह मार्क। यानी हर सेंटेंस को पहचानने के लिए केवल पंक्चुएशन चिन्ह चाहिए कि जिस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग कह देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देंगे, जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग में से है उसको हम लोग कह देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कह देंगे। गॉट इट। तो यहाँ तक हम इसको चाहेंगे कि अब मिटाना चाहेंगे, आगे हम लोग चलते हैं और आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, सेंटेंस लिखे। तो आगे चलते हैं, हम लोग एग्जांपल देते हैं। अभी सेंटेंस के बारे में जो चला था एग्जांपल हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमको पहचानना है किसी भी सेंटेंस को, तो एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दे आर गोइंग लिखा हुआ है। इसके बाद है तो इस तरह से आपको बताया गया था पॉजिटिव के लिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यू नो इंग्लिश, और एक है ही डज नोट सिंग अ सॉन्ग। ये आपका एग्जाम्पल है। अभी बताया गया था ये टोटल के टोटल असर्टिव है, लेकिन यहाँ पर किया गया था कि यदि नोट लग गया, NOT नोट लग गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कह देंगे। तो यहाँ पर डज नोट लगा हुआ है। अब हिंदी क्या है, या हिंदी एग्जामिनेशन पूछता नहीं है कि आज तक रिकॉर्ड ही नहीं है कि इंग्लिश का पेपर में कभी जो है हिंदी डालता है, लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है कि इंग्लिश को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, आखिर इंट्रोडक्शन कैसे उसको पहचान कर टिक आउट कर सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नोट लगने की वजह से सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, जो कि आप देख सकते हैं कि नोट लगा हुआ है। तो ये निगेटिव हो गया, और निगेटिव हो गया यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ये दोनों सेंटेंस जो है इसका हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कह देते हैं। और इस पॉजिटिव सेंटेंस में जो है आपको यह दोनों मिला के, अब इसको पॉजिटिव कह दिया या निगेटिव कह दिया, दोनों जब मिल जाता है तो इसी का नाम है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद आपको आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होता है। एक सेंटेंस जो होता है वो पूर्ण वाक्य में आएगा, जिस तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी। स्टडी का मतलब होता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी का मतलब अध्ययन करना यानी पढ़ना होता है। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरह से वेयर डू यू आ गया, यानी कि वेयर आता है, हाउ आता है, व्हेन आता है, विच आता है, और इसके बाद वाई होता है, व्हाट होता है, यानी कि क्वेश्चन। इसको हम लोग WH फैमिली भी कहते हैं कि अगर WH फैमिली से अगर स्टार्ट कोई भी सेंटेंस है तो उसका रिप्लाई दैट मीन्स आंसर जो देते हैं हम लोग एक वाक्य में देते हैं। यदि आपसे पूछता है कि वेयर डू यू, आप कहाँ रहते हैं, तो यस नो में अगर हम जवाब देंगे तो इट्स रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी WH फैमिली से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको भी इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि आपको क्या है, डू से स्टार्ट है, डज से स्टार्ट है, इजमर से स्टार्ट है, वाज वर से स्टार्ट है, यानी अनुमूलक वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है, नहीं कि वह यस नो में जवाब दिया जाता है। जैसे बोला कि डू यू प्ले, आपसे बोला कि डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, तो यस, यस का क्या हम लोग देते हैं, या नो का क्या बोलते हैं, नो। यानी खेलते हैं तो यस आई प्ले, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, तो यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूँ, या नो आई डोंट प्ले कह देंगे, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तो ये आपका दो तरह से जवाब हो गया, रिप्लाई हुआ, किसके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिप्लाई के लिए। लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि वेयर डू यू लिव लिखा हुआ है, अब बोलेगा कि यह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, तो आपको देना होगा, टिक आउट करना होगा, या फिर ऊपर में 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें पूछता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस या चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है और इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर क्वेश्चन आंसर की बात करेगा तो यस नो जो दिए, तो यस नो क्वेश्चन, यस नो के जो रिप्लाई दिए, यहाँ यस है, यहाँ पर नो है, तो यस नो में यदि हम जवाब देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि WH से स्टार्ट है तो उसको एक वाक्य में हम लोग क्या होता है, रिप्लाई देते हैं। जैसे बोला गया कि वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आई स्टडी, जहां भी हम लोग बताना होगा आई स्टडी, यानी जहां जिस स्थान पर पढ़ते हैं बता देंगे आई स्टडी पढ़वा, या फिर जहां पर बोलना है कि आपको डालते हैं रांची पटना, जब भी बोलना है कि हम यहाँ पर रह के पढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको पूछा है कि व्हाट इज योर नेम पूछ दिया जाएगा, आपको एक सेंटेंस पूछ दिया कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप बताते हैं कि आप अपना नाम बताएं कि माई नेम
माय नेम इज, जो भी बोलना है अपना नाम बोलते हैं, या आम करके बोलते हैं कि आम, जो भी अपना नाम होता है यहाँ पर नाम देते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में रिप्लाई देते हैं। या व्हाट्स योर फादर, या आपके पिताजी क्या करते हैं, यानी जो भी, यानी कि कहा गया आपको एक ही बात जानना है कि यदि WH से स्टार्ट हो जाएगा तो उसका जब भी रिप्लाई देते हैं तो एक वाक्य में देते हैं। अगर आपसे पूछा है कि हैव यू पेन, क्या आपके पास कलम है, तो यस सर या नो सर, तो यस नो में जो जवाब देते हैं वो भी इंटरोगेटिव होता है, जिसका नाम है यस नो इंटरोगेटिव, और WH से जो स्टार्ट होता है उसका नाम है WH इंटरोगेटिव कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको आया था ऑप्टेटिव के लिए, तो हमने बताया था कि मे से स्टार्ट होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हें किस प्रकार से, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। या फिर बोला कि मे गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को रक्षा करे। इस तरह से सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ रहता है, कोई में मार्क नहीं भी रहेगा, जैसे यहाँ फुल स्टॉप भी हो सकता है। तो दोनों बातें समझना है, लेकिन में स्टार्टिंग में है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में क्या आया था, तो इंपरेटिव में हम लोग बोले थे कि किस तरह से था, वहां भी बता दिया गया था। तो खैर आज जो है सेंटेंस में आपको यहाँ तक हम समझाने का प्रयास करेंगे, और आगे हम लोग दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।